राजस्थान में आपका स्वागत है। इस वक्त आपके साथ मैं हूं अभिनव। अभी बुलेटिन में सबसे पहले बात आज की बड़ी खबर की करेंगे। दरअसल अलवर का सर्किट हाउस आज सियासत का सबसे बड़ा मंच बना। मालाखेड़ा में हुई विशाल जनसभा के बाद राहुल गांधी देर शाम अलवर के सर्किट हाउस पहुंचे, जिसमें राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के साथ एक बंद कमरे में लंबी चर्चा की है। सूत्रों की माने तो राहुल गांधी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच हर हाल में सुलह करवाना चाहते हैं, ताकि आने वाले वक्त में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को रिपीट किया जा सके। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अलवर के सर्किट हाउस में राजस्थान का नया राजनीतिक इतिहास लिखा जा सकता है। जुगल किशोर हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। जुगल, क्या कुछ और जानकारी मिली? कितनी देर ये बातचीत हुई है और कोई जानकारी मिल पाई है इसको लेकर कि किन मुद्दों पर बातचीत हुई है? अभिनव, मैं बताना चाहूंगा, राहुल गांधी का हालांकि नाइट स्टे जो है महुआ खुर्द में था। वो करीब 7:30 बजे यहाँ पर सर्किट हाउस में पहुंचे थे, जहां पर कुछ चुनिंदा जो बड़े नेता हैं वो लोग वहां पर मौजूद थे। और इसी दौरान जो चर्चा आई है कि राहुल गांधी ने अशोक गहलोत और सचिन पायलट के साथ में बंद कमरे में चर्चा की है। हालांकि इस तरीके की जो विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली है कि वो मीटिंग भी काफी देर तक चली है। यह माना जा रहा है कि राहुल गांधी, क्योंकि अभी राजस्थान की यात्रा के अब अंतिम पड़ाव में है, कल वो रामगढ़ की तरफ निकल जाएंगे, परसों हरियाणा में निकल जाएंगे, शायद दोबारा इन दोनों के साथ उनकी मुलाकात ना हो, इसलिए वो चाहते थे कि एक बार उनके साथ बैठ के मीटिंग की जाए, क्योंकि सचिन पायलट आज रात को जोधपुर निकलने वाले हैं, ऐसी भी चर्चा थी। इससे पहले राहुल गांधी उन दोनों के साथ मिलकर के वो सुलह का ही एक रास्ता माना जा रहा है, जिसको लेकर शायद चर्चा की गई होगी। हालांकि वहां पर एक सहभोज भी था, सभी बड़े नेता केसी वेणुगोपाल भी वहां पर मौजूद थे, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी वहां मौजूद थे, टीकाराम जूली भी थे और भंवर जितेंद्र सिंह थे। काफी ऐसे लोग थे वहां मौजूद थे। लेकिन जो बंद कमरे में मीटिंग की चर्चा है वो क्या रही वो अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन यह चर्चा जरूर है कि इन दोनों बड़े नेताओं के बीच में जो विवाद है उसको खत्म करने की कवायद में राहुल गांधी ने एक प्रयास किया है। बिल्कुल जुगल, और जब 3 लोग बंद कमरे में ये बैठक कर रहे थे, क्योंकि आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी राजस्थान पहुंचे हुए थे, तो अगर ये पूरी तरह से औपचारिक कोई बातचीत होती तो उनकी मौजूदगी भी होती। उनका नहीं होना, राहुल गांधी का ये बैठक बुलाना, बातचीत करना, ये दिखाता है कि ये जो सुलह का बेड़ा है ये राहुल गांधी ही उठाते आगे भी अब नजर आएंगे। जी बिल्कुल कह सकते हैं। मैं अभिनव यह भी बताना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी भले ही भारत जोड़ो यात्रा पर निकले, तो कहीं ना कहीं वो कांग्रेस में भी जो ये अंदरूनी कलह है उसको भी खत्म करके कांग्रेस को भी जोड़ने के प्रयास में जुटे हैं, ताकि आगामी आने वाले चुनाव में उसमें भी किसी तरीके के ऐसे अवरोधक पैदा ना हो और चुनाव में अच्छे समीकरण आपस में बैठ सके, तालमेल बैठ सके। जुगल, जब ये मुलाकात हुई उसके बाद राहुल गांधी क्या वापस अपने पड़ाव स्थल पर पहुंचे और सचिन पायलट या अशोक गहलोत के कुछ बॉडी लैंग्वेज को देखकर कुछ अंदाजा लगाया गया कि क्या कुछ बात चली है? कोई चेहरे के हाव भाव से कुछ अंदाजा लग रहा था? देखिए, उसके बाद हालांकि उनसे तो मुलाकात नहीं हो पाई है हाव भाव की जहां तक बात है, क्योंकि वो अभी अंदर थे। राहुल गांधी करीब 9:30 बजे बाद यहाँ से सर्किट हाउस से निकल गए थे। वो महुआ खुर्द के लिए, जहां पर उनका रेजिडेंस बनाया गया है, वहां रुके हुए हैं। अब इस बीच में जो चर्चा है, अशोक गहलोत वही सर्किट हाउस में तब तक रुके हुए थे। हालांकि उसके बाद उनका भी शायद वहीं जाने का कार्यक्रम था और सचिन पायलट का आज जोधपुर जाने का कार्यक्रम था। लेकिन चर्चा बार बार यही आ रही है कि राहुल गांधी ने इन लोगों से मुलाकात करने के उद्देश्य से ही सर्किट हाउस में वो पहुंचे थे। हालांकि वहां सांस्कृतिक कार्यक्रम भी था, सहभोज भी था और नेताओं से भी उन्होंने बात की, और खास तौर पर जो आज उनकी जनसभा हुई थी उस पर भी चर्चा हुई। और राहुल गांधी ने अपने भारत जोड़ो यात्रा के जो अनुभव थे वो भी इन नेताओं के साथ में शेयर किए थे। चलिए, शुक्रिया जुगल तमाम अपडेट्स के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अलवर पहुंचे। उनके दांतों में हल्की सी परेशानी होने के कारण अलवर शहर के एक निजी अस्पताल में दांतों की क्लिनिक के लिए वो पहुंचे, जहां करीब 30 मिनट रुके। यहां डॉक्टर प्रेरणा थरीजा ने उनके दांतों की क्लीनिंग की। इसके बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने मालाखेड़ा में आयोजित सभा में जो सुझाव दिया वो अच्छा सुझाव है। उन्होंने कहा कि हर विधायक को, मंत्री को पब्लिक के सामने जाना चाहिए और वो भी पब्लिक के बीच जाएंगे। यहाँ राहुल
राहुल गांधी ने सुझाव दिया था कि कैबिनेट के हर मंत्री महीने में एक दिन 15 किलोमीटर की पैदल यात्रा करें और आमजनों की बातें सुने और उनका समाधान करें। इस पर उन्होंने कहा कि उनका राहुल गांधी का सुझाव अच्छा है और वो दिल की बात जुबां पर लाते हैं और पब्लिक के सामने रखते हैं। उन्होंने बताया कि जिस तरह इंदिरा रसोई के अंदर कई बार मैं खाना खाने गया हूं, उसी तरह विधायकों को, सरपंचों को, सभी जनप्रतिनिधियों को जाना चाहिए और वहां की क्वालिटी देखनी चाहिए। अगर ये नेता ऐसे दौरे करें तो निश्चित रूप से वहां की क्वालिटी भी मेंटेन रहती है। भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा से काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं। इसके बाद वो आमजनों से मिले। तो मैंने दे दिया संदेश वहाँ पर, कुछ घोषणा भी करी थी, संदेश भी दिया था, क्योंकि संदेश तो वही राहुल गांधी जी की यात्रा का मकसद है। वही संदेश है हम सब के लिए और सपोर्ट अच्छा मिला राजस्थान से। और बाकी तो जो महंगाई की मार बहुत भयंकर लग रही है, महंगाई बहुत भयंकर, कमर तोड़ महंगाई है और साथ में जो बेरोजगारी है वो भी चिंतित कर रही है वहाँ